केमिस्ट्री के अंदर केमिकल काइनेटिक्स का लेसन चल रहा है अपने, उसी में नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा चेन रिएक्शंस। क्या होती है चेन रिएक्शन? चेन रिएक्शन इज द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। चेन रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भाग है, अर्थात वो अभिक्रियाएं जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है उन्हें चेन रिएक्शंस कहा जाता है। Those chemical reaction which occur in more than one steps are known as a chain reactions। ठीक है, इन chain reactions more than one step किस में संपन्न होती है बेटा जी? ये more than one step, एक से अधिक पदों में संपन्न होती है उन्हें कहा जाता है chain reactions। ठीक है, more than one step। चेन रिएक्शन में क्या होता है, किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है? हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती है ना। चेन रिएक्शंस में कौन सी स्पीसीज होती है? हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती है। हाईली रिएक्टिव स्पीसीज, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज कौन कौन सी होती है? हाईली रिएक्टिव स्पीसीज दीज आर एटम्स और फ्री रेडिकल्स। या तो वो होंगे कोई एटम्स या क्या होंगे? फ्री रेडिकल्स। एटम्स और फ्री रेडिकल्स होंगे विच आर प्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा प्रोड्यूस होंगे? कौन सी रिएक्शन के द्वारा प्रोड्यूस होंगे? दे आर प्रोड्यूस्ड बाय फोटोकेमिकल, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय फोटोकेमिकल और थर्मल रिएक्शंस। या तो फोटोकेमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस होंगे, फोटोकेमिकल दैट इज HNO और थर्मल दैट इज डेल्टा। ठीक है, चेन रिएक्शन जो होती है वो किसी हाईली रिएक्टिव स्पीसीज के द्वारा आगे प्रोसीड करती है। ठीक है, जो हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती है मे बी एटम्स और रेडिकल्स होते हैं विच आर फॉर्म बाय फोटोकेमिकल रिएक्शंस एंड थर्मल रिएक्शंस। किसके द्वारा प्रोड्यूस होंगे? वो या तो फोटोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा होंगे या थर्मल प्रोसेस के द्वारा प्रोड्यूस होंगे। जो हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती है कौन से होते हैं? एटम और रेडिकल्स, और इन्हें क्या कहा जाता है? दीज आर चेन कैरियर। चेन कैरियर्स श्रृंखला के वाहक होते हैं ये। दीज आर इंटरमीडिएट्स। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? चेन कैरियर्स कहते हैं, श्रृंखला के वाहक कहते हैं, जो क्या होते हैं? इंटरमीडिएट की तरह कैसे करते हैं? बिहेव करते हैं। ठीक है बेटा जी, और इस इंटरमीडिएट की कंसेंट्रेशन आइडेंटिफाई करने के लिए अपन किस चीज का यूज करते हैं? एसएसए। क्या यूज करते हैं? एसएसए, स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन का यूज किया जाता है, जिसके आधार पर आप इंटरमीडिएट की कंसेंट्रेशन निकालते हैं। ठीक है, अब देखिएगा हमने कहा था चेन रिएक्शन अकर इन मोर देन वन स्टेप, दैट इज कौन कौन से स्टेप में होती है चेन रिएक्शंस? आपको पता होनी चाहिए चेन रिएक्शन कौन कौन से स्टेप में होती है। तो देखिएगा, चेन इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन स्टेप एक होता है चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप, चेन इनिबिशन स्टेप, and now fourth is chain termination step। There are four steps: inhibitions, initiation, propagation, inhibition and termination step। Initiation रिएक्शन को स्टार्ट करेगा। ठीक है, प्रोपेगेशंस में फ्री रेडिकल्स का प्रोड्यूसन ज्यादा होगा। इनिबिशन स्टेप इसे कहेंगे कि जिस स्टेप के द्वारा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, जिस पद में उत्पाद की सांद्रता में कमी आती है उसे कहते हैं इनिबिशन, जो इनिबिट करता है, रिएक्शन को इनिबिट करता है। और टर्मिनेशंस उसे कहेंगे जिसमें सारे फ्री रेडिकल्स कंबाइन होकर रिएक्शन को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, उसे कहा जाता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, तो ये चेन रिएक्शंस होती है, एक से ज्यादा स्टेप में होती है। स्टेप कौन कौन से होते हैं? इनिबिशन, प्रोपेगेशन, इनिबिशंस एंड टर्मिनेशंस। चेन कैरियर कौन होते हैं? इंटरमीडिएट होते हैं, विच इज एटम ऑफ रेडिकल्स होते हैं, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय फोटोकेमिकल एंड थर्मल प्रोसेस। राइट, अब देखिएगा आपको एग्जांपल पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में मेंशन कर रखे हैं
कौन कौन से एग्जाम्पल, उनके बारे में आपको स्टडी करनी है। तो देखिएगा, पहला आपके एग्जाम्पल दे रखा है थर्मल रिएक्शंस ऑफ S2 and Br2, थर्मल रिएक्शन ऑफ S2 and Br2। दूसरा दे रखा है फोटोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ photochemical reaction of S2 and Br2, ठीक है। photochemical reactions of S2 and Cl2, ठीक है। pyrolysis of acetaldehyde, and now pyrolysis of ethane. These are the example, pyrolysis of acetaldehyde, pyrolysis of these, ये सारे एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं। ये सिलेबस में मेंशन कर रखे हैं। थर्मल रिएक्शन ऑफ S2 and Br2, फोटोकेमिकल रिएक्शन S2 and Br2, फोटोकेमिकल रिएक्शन S2 and Cl2, एंड पायरोलाइसिस ऑफ एसिटाल्डिहाइड्स, पायरोलाइसिस ऑफ इथेन्स, ठीक है। ये सभी एग्जाम्पल हमें पढ़ने हैं। तो देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक है। थर्मल रिएक्शंस ऑफ S2 and Br, थर्मल रिएक्शन ऑफ S2 and Br2, ये आपको एक्सप्लेन करना है। हाउ, देखिएगा, थर्मल रिएक्शन ऑफ S2 and Br2, या एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द काइनेटिक्स ऑफ S2 and Br2 reactions, S2 and Br2 reaction, that is S2 plus Br2 gives 2HBr in thermal conditions using Rice-Hurst-Field mechanism. Using Rice-Hurst-Field mechanism, give the rate law expressions. Give the rate law expression. Give the rate law expression for the formations of HBr, for the formation of HBr, and apply the SSA, apply the SSA on the concentration of H and Br, ठीक है। आपको एक इक्वेशन ड्राइव करनी है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला ड्राइव करना है, जो ये बताना है। आपका मेन उद्देश्य ये है, ROR is equal to K H2 Br2 1/2, ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको हेंस प्रूफ करना है कि ये कैसे आया, ठीक है। इसको, ये एग्जैक्ट है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे हमें प्रूफ करना है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K H2 Br2 1/2, ठीक है। इसको हमें डिराइव करना है। तो देखिएगा कैसे करते हैं। देखो,
थर्मल रिएक्शन में H2NBr2। सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखनी है। H2NBr2 की थर्मल रिएक्शन ये होगी H2 प्लस Br2 at 200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड गिव्स 2HBr। ठीक है। इस रिएक्शन का रेट लो एक्सप्रेशंस, इस रिएक्शन का रेट लो एक्सप्रेशन किसने दिया था? बोडेनस्टीन एंड लिंड ने। किसने एक्सप्लेन किया था? बोडेनस्टीन एंड लिंड। बोडेनस्टीन एंड लिंड गिव द rate law expressions, give the rate law expressions। बोडेनस्टीन लिंडनेस का रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया था। देखिएगा बेटा जी, ROR रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K H2 Br2 1/2। इसको आपको प्रूफ करना है, हेंस प्रूफ। ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। यहां तक हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये तो बोडेनस्टीन एंड लिंड ने दिया था रेट लॉ एक्सप्रेशंस, ठीक है। R1 इज इक्वल टू K H2 Br2 की पावर 1/2। इसको आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले लिखेंगे इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म किसने प्रपोज की थी? मैकेनिज्म के बारे में बताया था राइस एंड हर्ट्जफील्ड। राइस एंड हर्ट्जफील्ड explain the mechanism, explain the mechanism। राइस एंड हर्ट्जफील्ड ने इसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया था। वही सबसे पहले बात करते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट कौन सा होगा बेटा जी? चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप देखिएगा। इनिशिएशन स्टेप रिएक्शन को स्टार्ट करना है। इनिशिएशन स्टेप हम यहां लिखते हैं Br2 in thermal conditions gives Br plus Br। और रेट कांस्टेंट क्या लिखोगे इसके लिए? K1। ठीक है। दीज आर इनिशिएशन स्टेप। नेक्स्ट स्टेप लिखिएगा स्टेप नंबर सेकंड, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। चेन प्रोपेगेशन स्टेप, ठीक है। चेन प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होगा? जो Br होगा इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? अब H2 के साथ। K2 रेट कांस्टेंट कौन सा होगा? K2। क्या बनेगा? HBr plus H। देन अगेन H रिएक्ट विद Br2 तो क्या बनेगा? K3 HBr plus Br। This is chain propagation step. Now स्टेप थर्ड देखिएगा। स्टेप थर्ड कौन सा होता है इसके अंदर? चेन इनिबिशन स्टेप। चेन इनिबिशन स्टेप। इनिबिशन स्टेप, चेन इनिबिशन स्टेप। INHI BITM चेन इनिबिशन स्टेप। देखिएगा इस स्टेप में क्या होता है? H फिर रेडिकल की रिएक्शन होगी HBr के साथ और क्या बनेगा? H2 plus Br। दिस इज K4। नाउ स्टेप फोर्थ, इसको क्या बोलेंगे अपन? चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप लास्ट स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप Br plus Br change into Br2। This is K5। These are the step। ठीक है बेटा जी। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कैसे पता लगाते हैं इनिबिशन के बारे में। तो ये सोचिएगा कि इनिबिशन स्टेप वह स्टेप होता है जिसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। ठीक है। इसमें प्रोडक्ट कौन है? HBr। ये डिकम्पोज हो रहा है। दैट इज प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जिसमें डिक्रीज होती है उस स्टेप को कहा जाता है इनिबिशन स्टेप। ठीक है। जिस स्टेप में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन है? HBr। ठीक है।
इस रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन है, HBr, H2 प्लस Br2 रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, HBr। तो प्रोडक्ट कौन होगा, HBr। तो HBr की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो ये कहलाता है इनिबिशन स्टेप, ठीक है। दिस इज नोन एज ए इनिबिशन स्टेप। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें इंटरमीडिएट कौन है, विच इज द इंटरमीडिएट। क्वेश्चन में भी गिवन है अप्लाई द एसएसए ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ H and Br, दैट इज H and Br is a intermediate which is also known as a chain carrier। क्या कहते हैं इनको, चेन कैरियर भी कहा जाता है, ठीक है, चेन कैरियर। तो इंटरमीडिएट कौन है, हमने यहां पर इंटरमीडिएट आइडेंटिफाई किया, इंटरमीडिएट्स देखिएगा, इंटरमीडिएट विच इज द इंटरमीडिएट हियर H and Br कैसे हैं ये, इंटरमीडिएट है, ठीक है। इंटरमीडिएट पे अपन क्या लगाते हैं बेटा जी, इंटरमीडिएट पे अपन क्या लगाएंगे, अप्लाई द SSE, अप्लाई द SSE ऑन H एंड Br। H और Br पे आप क्या लगाएंगे, SSA लगाएंगे। तो लगाइए, देखिएगा सबसे पहले हम लगाते हैं किस पे, H पे। तो लिखते हैं DH अपॉन DT। आपको बताया था पहले स्टेप में H दिख रहा है, यहां पर H नहीं है। सेकंड स्टेप में जाएंगे, H का फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या लगाओगे, K2 Br H2, ठीक है। अगले स्टेप में वापस कंपोज हो रहा है, तो क्या लगाओगे, माइनस K3H Br2 माइनस K3H Br2, फिर अगेन माइनस K4H Br बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है बेटा जी। इसको हम दोबारा से लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, K2 Br H2 माइनस K3H Br2 माइनस K4H Br is equal to 0। इक्वेशन नंबर नाउ फर्स्ट, इक्वेशन नंबर क्या होगी, ये फर्स्ट होगी, राइट। अब लगाते हैं अपन, किस पे लगाते हैं बेटा, जो Br पे लगाते हैं। इसी हमने किस पे लगाया था, H पर, अब लगाते हैं Br पर, dBr अपॉन dt। देखिएगा Br, पहले स्टेप में Br का फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या लगेगा, माइनस K1 Br2 प्लस का K1 बन रहा है। अगले स्टेप में Br डिकम्पोज हो रहा है, माइनस K2 Br H2, फिर देखिएगा अगले में फॉर्मेशन हो रहा है, प्लस K3H Br2, नेक्स्ट में फिर फॉर्मेशन हो रहा है, प्लस K4H HBr, ठीक है। और अगले में माइनस K5 Br स्क्वायर 0, ठीक है। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे दोबारा से, K1 Br2 माइनस K2 Br H2 प्लस K3H Br2 प्लस K4H HBr माइनस is equal to 0। इक्वेशन नंबर 2, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या कहेंगे, समीकरण संख्या 2। आगे का प्रोसेस देखिएगा, ऐड द इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2। समीकरण 1 व 2 को ऐड कीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को ऐड कीजिए,
इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से ऐड करना देखिएगा कैसे क्या कैंसिल होगा। इस इक्वेशन को इक्वेशन से कैंसिल ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, दिस इज कैंसिल आउट। ठीक है बेटा जी, ये कैंसिल आउट। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, ये बचा एक तो एक स्पीसीज ये और एक स्पीसीज ये। ठीक है, इन दोनों को लिखेंगे दोबारा से, तो देखिए कैसे लिखेंगे, K1 Br2 माइनस K5 Br2 0। ठीक है, आप रीअरेंज करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, कैसे रीअरेंज करेंगे, इसको तो ट्रांसफर करेंगे, तो ऐसे लिखा जा सकता है K1 Br2 इज इक्वल टू K5 ये। ठीक है, आपको Br का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, Br K1 अपॉन K5 Br2, और कह सकते हैं इसको 1/2 एंड 1/2। ठीक है बेटा जी, ये निकाला। इसका कंसेंट्रेशन ऑफ Br इन टर्म ऑफ दिस, तो हमने निकाला क्या है, हमने Br की कंसेंट्रेशन निकाली है आप लोगों ने क्या निकाला है, Br की कंसेंट्रेशंस, वो क्या निकाली है, Br इज इक्वल टू K1 K5 1/2 और Br2 इज इक्वल टू 1/2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये समीकरण संख्या आपने क्या लिखी है, फर्स्ट। अब देखिएगा, सॉरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं, इक्वेशन नंबर थर्ड लिखिएगा, दो इक्वेशन हमारे पहले ही चल रही है। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले की इक्वेशन लिखी थी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, उस इक्वेशन फर्स्ट को दोबारा से लिखेंगे। देखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट आपके सामने ये लिखी हुई थी, K2 Br H2 माइनस K3H Br2 माइनस K4H Br इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन लिखी हुई थी आपके सामने, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखते हैं, K2 Br H2 इज इक्वल टू K3H Br2 प्लस K4H। ठीक है, लिखा आपने ऐसे। इसके बाद इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन लिया आप लोगों ने, H K3 Br2 प्लस K4H Br, राइट। K2 Br H2, आपको H की कंसेंट्रेशन आइडेंटिफाई करनी है, तो कैसे करेंगे, H आपको ये निकालना है H, तो इसमें इसका भाग लगा दीजिए, तो कैसे लिखेंगे, K2 Br H2 ये डिवाइड बाय K3 Br2 प्लस K4H Br, इक्वेशन नंबर नाउ फोर्थ। दिस इज द इक्वेशन नंबर फोर्थ। ठीक है बेटा जी, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। समझ में आ गया। इस पूरे टर्म के भाग आपने इसमें लगा दिया, तो K2 Br H2 अपॉन K3 Br2 प्लस K4H Br। अब देखिएगा अगेन, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड, मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, वो हम कहां पुट करेंगे, यहां पर, इसकी जगह
इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, h इज इक्वल टू, ये रखेंगे K2 अपनी जगह लिखा हुआ है K1 अपॉन K5 1/2, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, H2 लिखा हुआ अपनी जगह लिखा रख दीजिएगा H2, और क्या लिखेंगे Br2 1/2, ठीक। नाउ नेक्स्ट K3 Br2 अपॉन K4H Br, ये लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 5, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब आगे देखिएगा, दिस इज द H की कंसंट्रेशन आई है इन टर्म ऑफ दिस। अब आगे हियर आपको HBr पे जाना है। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन है, प्रोडक्ट कौन है इस रिएक्शन का, HBr। तो HBr की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, ठीक है। टू फाइंड आउट द concentration of HBr, टू फाइंड आउट द कंसेंट्रेशन ऑफ HBr की जो कंसेंट्रेशन चेंज हो रही है उसको आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ HBr विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ HBr विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज ए रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये बन रहा है यहां पर, तो क्या लिखोगे आप, K2 Br H2 प्लस K3 H Br2 माइनस K4H HBr बराबर के 0 लिखोगे। बराबर के 0 नहीं लिखना आप लोगों को, इज नॉट ए इंटरमीडिएट, दिस इज द प्रोडक्ट। बराबर की 0 लिखा जाता है ऐसे कंडीशन है। यहां पर आपने लिखा है चेंज इन कंसेंट्रेशंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज HBr इज ए प्रोडक्ट, तो बराबर के 0 नहीं लिखेंगे आप लोग। इक्वेशन नंबर 6, राइट, इक्वेशन नंबर 6 लिखेंगे आप लोग। फिर दोबारा से आपका यूज होना है फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट। आप लोगों ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखी थी, उस इक्वेशन में फर्स्ट को दोबारा से लिखना है। तो देखिएगा कैसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैं लिख के बताता हूं, K2Br H2 माइनस K3H Br2 माइनस K4H HBr, ठीक है। ये रिएक्शन थी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इससे निकलाते हैं इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ H बन रहा है तो K2Br H2 आएगा, दिस इज माइनस K3H Br2 एंड नाउ माइनस K4H HBr। दिस इज इक्वल टू क्या लिखा था आप लोगों ने, इसको 0 के बराबर लिखा था। अब देखिएगा सिंपल सी इक्वेशंस है, ठीक है। देखिएगा सिंपल सी क्या इक्वेशन है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, K2Br H2 is equal to K3H Br2 plus K4H HBr, ठीक है बेटा जी। इसको ऐसे लिखा जा सकता है इस इक्वेशंस को, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस, ये भी माइनस का जाएगा प्लस, दिस इक्वेशन नंबर 7, राइट। दिस इक्वेशन नंबर 7 फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 वी कैन से, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, इक्वेशन 6 और 7 से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, इक्वेशन नंबर 6 और 7 से हम क्या लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू है ना इसको यहां से रिप्लेस करना है, इसकी जगह पुट क्या करना है आपको, ये, ठीक है। इस इक्वेशन में यहां पर आपको ये पुट करना है, तो ये पर आएगा, तो ये कैंसिल आउट, ये तो ऐड हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट, ये हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 से हम क्या लिख सकते हैं, DHBr अपॉन dt इज इक्वल टू
ठीक है बेटा जी, ये कैंसिल आउट, ये यहां पर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2k3 H Br, right? 2k3H Br2, so the equation number 8, ये समीकरण संख्या कौन सी है 8 है, 2k3H Br2, इक्वेशन नंबर 8। चलिएगा इसके बाद हम चलते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 8 एंड 5, दैट इज ये वाली जो वैल्यू आपको यहां पुट करनी है, समीकरण 5 का जो मान है समीकरण संख्या 8 में रखेंगे ना, तो कैसा लिखेंगे dHBr अपॉन dt इज इक्वल टू 2k3, इस h की वैल्यू ये पुट करोगे आप लोग तो क्या आएगा देखिएगा 2k3, ये आ जाएगा k2 k1 k5 1/2 h2, ठीक है जी h2। नेक्स्ट ये br पहले से लिखा हुआ है, एक br और आ जाएगा 1/2, देखिएगा नीचे क्या आएगा, इसको ऑलरेडी ऐसे कैसे लिखिएगा k3 br2 प्लस k4 h br, राइट। ये इक्वेशन आ चुकी है, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, इक्वेशन नंबर 5 की वैल्यू जो है बेटा जी इक्वेशन नंबर 8 में पुट की है। इक्वेशन नंबर 5 h की जगह आपने क्या रखा है k2 k1 अपॉन k5 1/2 h2 और br2 रखा हुआ है दैट इज और br 1/2 k3 br2 प्लस k4 h br। अब देखिएगा न्यूमिनेटर अंश एंड डिनोमिनेटर हर द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ right hand side term of above equation is dividing by k3 br, ठीक है। इस इक्वेशन में किसका भाग लगाएंगे k3 br2 का भाग लगाएंगे, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में किसका भाग लगाएंगे, इस पूरी इक्वेशंस में, इस इक्वेशन में आपको किसका भाग लगाना है k3 br2 का भाग लगाना है और इसमें किसका भाग लगाना है k3 br2 का भाग लगाना है, ठीक है बेटा जी। इस पूरी इक्वेशन में इसमें भी k3 br2 का भाग लगाना है, इसमें भी k3 br2 का भाग लगाना है, तो देखिएगा कैसे आएगा, अगर इसमें भाग लगाएंगे तो k3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा b HBr अपॉन dt, ये कैंसिल, यहां बचेगा केवल 2, आगे क्या लिखा हुआ है k2 k1 k5 1/2 s2 कैंसिल, ये br2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या लिखा होगा केवल br2 की पावर 1/2, ठीक है। नीचे भाग लगाएंगे तो क्या होगा 1 प्लस k4 HBr अपॉन k3 br2, ठीक है। इस इक्वेशन में आपने दोनों तरफ ऊपर और नीचे किसका भाग लगाया है k3 br2 का भाग लगाया है, लगाने पर इक्वेशन ऐसे आएगी, यहाँ पर क्या कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल आउट, यहाँ पर ये पूरा कैंसिल आउट, इसमें भाग लग जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा देखिएगा बेटा जी बहुत सारे कांस्टेंट टर्म है, these are the constant term, these are also constant term, so here we replace constant term are replaced by another constant, तो इसको कैसे लिख सकते हैं dHBr अपॉन dt, लिखते हैं k s2 br2 1/2 1 प्लस
K डैश HBr अपॉन Br, राइट। मतलब हमने क्या लिखा है यहां पर, हमने इस K की जगह, हमने इस K की जगह लिखा है K2 K1 K5 1/2 और K डैश की जगह क्या लिखा है हमने K4 अपॉन K4। दीज आर द न्यू कांस्टेंट्स, ठीक है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि इसको प्रूफ कीजिए। दिस इज द रेट टू एक्सप्रेशंस, दिस इज द रेट टू एक्सप्रेशंस, दिस इज द रेट टू एक्सप्रेशन। यहां तक ही पूछा गया एग्जाम में, आपको ये दे देगा कि इसको प्रूफ कीजिए, तो यहां तक करके आना है। या इफ वन इज ग्रेटर देन किससे, के एच बी आर अपॉन बी आर, ठीक है। इससे भी तो इक्वेशन क्या बनेगी, डी एच बी आर अपॉन डी टी, इसको रेट ऑफ रिएक्शन भी दे सकते हैं, डी एच बी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू, तो बेटा ये रिप्लेस हो जाएगा इससे। अगर ऐसा है तो हम ये लिख सकते हैं 1 प्लस के डैश एच बी आर अपॉन बी आर टू इज रिप्लेस बाय 1, ठीक है। तो यहां पर क्या बचेगा, के एस टू बी आर टू 1/2, इक्वेशन बनेगी हमारी। दिस इज द हेंस प्रूफ, हमको ये प्रूफ करना था, ठीक है। आपके एग्जाम में आएगा एक्सप्लेन द काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ S2Br2 थर्मल रिएक्शंस, तो आपको यहां तक करके आना है, यहां तक आपको हेंस प्रूफ करके आना है। ऑर्डर विद रेस्पेक्ट, ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन का, 3/2, दैट इज 1.5, ये इस रिएक्शन का ऑर्डर होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ S2Br2 थर्मल रिएक्शंस, तो आपको यहां तक एग्जाम में करके आना है। सबसे पहले आपको मैकेनिज्म दैट इज इनिशिएशन, प्रोपगेशन, इनहिबिशन एंड टर्मिनेशन स्टेप याद होनी चाहिए। 4 स्टेप है, 4 स्टेप के अंदर 5 रिएक्शंस है, वो याद होनी चाहिए। अप्लाई करना है, एसएस से अप्लाई करना है H और Br पे, फिर चेंज इन कंसंट्रेशन निकालनी है HBr की, फिर आपको इसको प्रूफ करना है, ठीक है बेटा जी। थैंक यू।